चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है ना। और काफी सारे कंसेप्ट हमने कर रखे हैं। लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने क्या किया था? पिछले क्लास में हमने भिन्नों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितने प्रकार के बताइएगा? सभी लोग बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हो। 3 प्रकार के। वेरी गुड। आप तीन बोलोगे सर प्रकार भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। तीन चलिए, प्रकार के एनीवन, कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बताइए इन तीनों ही भिन्न के नाम क्या क्या हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। वेरी गुड। आप बोलोगे सर पहला हमारे पास होता है उचित भिन्न, दूसरा है हमारे पास अनुचित भिन्न, ठीक है, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, तीसरा है हमारे पास मिश्र भिन्न। यही 3 प्रकार होते हैं भिन्नों के, या फ्रैक्शन के। आप लिख सकते हो प्रॉपर, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ प्रॉपर, इसको लिखोगे इम्प्रॉपर। अच्छा, अनुचित का एक स्पेशल एक और नाम था विषम भिन्न, तो ये भी ध्यान रखिएगा, विषम भिन्न बोलो या अनुचित भिन्न बोलो, दोनों ही सेम होता है। तो इम्प्रॉपर, कई बार आप ऐसा सोच सकते हो ना कि अनुचित, अनुचित, मिश्र और विषम, तो 4 मत कहना, विषम भिन्न जो है अनुचित भिन्न का ही एक नाम है, कोई अलग नहीं है। और ये होता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। अब इसमें अंतर क्या है? आप बोलोगे सर किसी भी भिन्न को आप क्या करते हो, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हो। एक ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण के कुछ हिस्से को दर्शाती है, और पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर पी को, जो नंबर ऊपर लिखा गया है उसे आप अंश कहते हो, जो नंबर नीचे लिखा गया है उसे आप हर कहते हो, यानी डेनोमिनेटर कहते हो। आप बोलोगे सर अंश अगर बड़ा रहेगा, हर अगर छोटा रहेगा, हर से अंश बड़ा हो जाए, तो ऐसे वाले भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। अंश बड़ा, जैसे मैं अलग लिख रहा हूँ 5/3, अंश हमारे पास बड़ा है। देखो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 12/7, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 25/9। तो ये सारे में क्या दिख रहे हैं? अंश बड़े दिख रहे हैं, तो अंश बड़ा है तो इम्प्रॉपर अनुचित होगा। अगर अंश छोटा हो जाए, अंश छोटा हर से, ऊपर की संख्या छोटी हो जाए, ऐसे में लिख दे रहा हूँ 2/7, या मैं लिख रहा हूँ 3/9, या मैं लिख रहा हूँ 15 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 65। तो ये सारे भिन्न जो दिख रहे हैं आपको, ऊपर में आपको छोटा दिख रहा है, नीचे में बड़ा दिख रहा है, तो अंश अगर छोटा है तो ऐसे वाले भिन्न को उचित भिन्न कहेंगे। तो उचित और अनुचित तो आप समझ जाओगे देखकर कि अगर अंश छोटा रहेगा तो उचित होगा, अंश बड़ा रहेगा तो अनुचित होगा। मिश्र भिन्न क्या है? देखो नाम में ही है मिश्र, यानी मिक्स्ड, मतलब मिलकर बना हुआ होगा। तो अब ये कौन से दो चीजों से मिलकर बना हुआ है? आप बोलोगे सर मिश्र भिन्न में आपने बताया कि मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन पूर्ण संख्या दो चीजों से मिलकर बनती है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, इन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे मैं लिख दूं 4 पूर्णांक 2/7, तो ये देखो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, 4 और 2/7, इन दोनों से मिलकर बना है। 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2/7 क्या है? एक उचित भिन्न है ना। तो आप बोलोगे सर इन दोनों से मिलकर जो बना हुआ भिन्न होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। इसका फॉर्मेट आपको दिखेगा a/b/c, पढ़ते हैं a/b/c। बताइए इतना क्लियर है सभी को? इतना समझ में आया? आप देख के बता दोगे कि उचित कौन सा है, अनुचित भिन्न कौन सा है, मिश्र भिन्न कौन सा है। ठीक है, चलिए। अंश हर समझ में आ गया आप सभी को? अंश हर हमने किया था। चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ पोल में आने के पहले। मुझे बताइए, अगर देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है उचित, प्रॉपर। ऑप्शन बी है आपके साथ पास अनुचित, और ऑप्शन सी है आपके पास मिश्र। मैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, और ऑप्शन डी में लिख रहा हूँ कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूँ 5/3, ये कौन सा भिन्न है? बस ए बी सी डी टाइप कर दो, मुझे पता चल जाएगा, ए बी सी या डी। तो अभी आंसर आने लगे, वेरी गुड। तो तनु, अशोक, अच्छा सभी के आंसर बी है। अच्छा, राजवीर के नाम से जो बच्चे हो ना, बस आप अपना आंसर चेक करो, बाकी सभी का आंसर सही है। राजवीर, आप देखो, आप कह रहे हो कि सर ये उचित भिन्न है, उचित नहीं हो सकता ना। आप देखोगे ऊपर में बड़ा नंबर है, तो ऊपर में अगर बड़ा है तो ये अनुचित हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये वाला भिन्न कैसा है? ऑप्शन नंबर बी बोलोगे। ठीक है, चलिए। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं 4 पूर्णांक 2/7,
9। ये क्या है? 4 पूर्णांक 2/9। आप बोलोगे सर ये तो देख के ही पता चल जाता है, यह मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है। 4 पूर्ण हो गया संख्या और 2/9 हमारा एक उचित भिन्न हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी के ऑप्शन सही भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 15/5, ये कैसा भिन्न है? ए बी सी या डी? ध्यान से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। तनु आप आंसर आंसर चेक करो, सोमवीर आप अपना आंसर चेक करो। वेरी गुड। जयदीप, राजेश, नित्तू, भोलाराम के नाम से बच्चों, सुरेंद्र, राजवीर। ठीक है, नीरज, आप सभी का आंसर सही है। आप बोलोगे सर ये भिन्न नहीं है। देखो यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हो ना अनुचित भिन्न, वो ध्यान दीजिएगा। आप बोल रहे हो सर ऊपर में मुझे बड़ा दिख गया इसलिए आप अनुचित भिन्न कह दिए, लेकिन आप इसे गौर से देखोगे तो ये तो कट जाएगा। आप आ जाएगा ये 3, तो ये तो पूर्ण संख्या आ गया ना, तो आप बोलोगे सर ये भिन्न नहीं है, और जब भिन्न नहीं है तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है ना, तो कहेंगे ऑप्शन डी। ये समझ में आ गया? समझ में आया ना कि 15/5 क्या है? भिन्न ही नहीं है। तो आप ना ही उसे उचित बोलोगे, ना ही अनुचित बोलोगे, ना ही मिश्र बोलोगे। ठीक है, चलिए, तो वही मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर कहां करोगे? पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए, आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक मिश्र भिन्न है। चलिए, बताइए जल्दी से। काफी आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, शिव का आंसर आ भी गया, वेरी गुड शिव, आपका आंसर सही है। आप पोल में आंसर कर दो। ठीक है, देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मिश्र भिन्न कौन सा है। ठीक है तनु, आपका भी आंसर सही है। सर हमारा नाम अन्नू है। अनु, ठीक है अनु, ठीक है। सुरेंद्र का भी आंसर सही है, सरिता का भी आंसर सही है। ठीक है, अच्छा जितने बच्चे आंसर दिए हो ना सभी का आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर अभी गलत हुआ है, लेकिन कोशिश करनी है कि किसी की भी आंसर गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी को सही करना है। अभी सिर्फ 4 बच्चे हो, 3 बच्चे और। हाँ जयदीप, आपका भी आंसर सही है, आप जाके पोल में आंसर कर दो। वेरी गुड। तो मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूं, लास्ट 10 सेकंड्स। काफी आसान क्वेश्चन है। हाँ, अमित का भी आंसर सही है, अमित आप कॉपी दिखा दो, वेरी गुड, जाके आंसर कर दो पोल में। पोल में जरूर करना है आंसर। 5, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करके इसको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक आंसर गलत आया, बाकी सभी के आंसर सही हैं। और सभी लोग आंसर क्या कर रहे हैं? देखो चैट में भी सभी का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सर मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, देख के ही पता चल जाता है। आप बोलोगे फॉर्मेट होता है ए पूर्णांक b/c, ए होल b/c, जहां पर ए क्या होगा? पूर्ण संख्या, और b/c क्या होगा? उचित भिन्न। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है सर, 3 पूर्णांक 5/8, है ना, तो 3 हमारा पूर्ण संख्या हो गया, 5/8 हमारा उचित भिन्न हो गया। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। बाकी कोई भी ऑप्शन में हमें दो चीज से मिलकर बनी हुई भिन्न नहीं दिख रही थी, है ना, तो कहेंगे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है सभी का, है ना? ठीक है, तो ये तो हुआ रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित। तो शुरू करते हैं आज की नई टॉपिक। आज हमें क्या पढ़ना है? देखो आज हमें पढ़ना है भिन्नों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक भिन्न से दूसरे भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे यस सर, हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदल कर लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन से भिन्न को हम लोग बदल सकते हैं। देखो आपने ये पढ़ा है ना कि हमारे पास 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न। तो जो उचित भिन्न है आपका, ये नहीं बदलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो उचित भिन्न है, ये नहीं बदलेगा, ये उचित का उचित ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न में बदल जाएगा, मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदल जाएगा।
मतलब इम्प्रॉपर को मिक्स के फॉर्म में बदलकर लिख सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि उचित भिन्न को तो हम उचित भिन्न ही रखेंगे। ठीक है, अगर अंश छोटा रहेगा तो उसमें तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कभी आपके पास अगर विषम भिन्न लिखा रहे या अनुचित भिन्न जिसे कहते हो, दोनों ही सेम चीज है, उसको आप मिश्र भिन्न के फॉर्म में बदलकर लिखा जा सकता है। ठीक है, या मिश्र भिन्न अगर दिया रहेगा तो उसको आप विषम या अनुचित भिन्न के फॉर्म में बदलकर लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरफ से बदला जा सकता है। मतलब विषम को मिश्र में बदल सकते हैं और मिश्र को इधर से भी बदल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि किस भिन्न को किस फॉर्म में बदल सकते हैं, ये समझ में आया। पहले वाले को तो कुछ नहीं करेंगे उचित को, दूसरा और तीसरे में कन्वर्जन होता है, दूसरा से तीसरा और तीसरा से दूसरा, यही दोनों में बदलकर लिखा जा सकता है। तो पहले क्या सीखेंगे, पहले हम लोग ये सीखेंगे कि विषम या अनुचित भिन्न को आप कैसे मिश्र भिन्न के फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, तो ये बदलने के लिए पहले सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो यहाँ क्या लिखा गया है। बोलोगे 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। मुझे बताइए जल्दी से कि 17/8 कैसा भिन्न है, एनीवन? अनुसूचित। अनुसूचित नहीं, अनुचित। अनुचित। हाँ, अनुसूचित कुछ भिन्न नहीं अनुचित। होता। ठीक है, बोलोगे अनुचित भिन्न सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप बोलोगे ये हमारे पास अनुचित। हाँ अनुचित। ठीक है, अच्छा इस पी को नहीं बोलना है। अनुचित। अच्छा सर, अभी माइक बंद करेंगे। ठीक है, एक बार आंसर हो गया ना, चलो ठीक। आप बोलोगे 17/8 क्या है सर, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग कैसे बदल कर लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न के फॉर्म में बदल कर लिख सकते हैं। मेथड क्या है, चलिए मेथड पे देखते हैं कि मेथड क्या होता है, किस तरीके से, तरीका क्या है। मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं कभी a/b लिखूं, इसका मतलब a को b से भाग देना होता है कि नहीं होता है? इतना होता है ना कि a/b का मतलब a को भाग दीजिएगा b से। अब a को b से भाग देने का मतलब b को लिखते हो पहले, a को अंदर लिखते हो, इस तरीके से आप भाग देते हो। यहां पर कुछ आपका भागफल आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करोगे कुछ भागफल आएगा, नीचे में कुछ आपका शेषफल आएगा, है ना, सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो यही काम डिवीजन आप यहां पर कर दो, कुछ भी अलग नहीं है। आप बोलोगे सर 17/8 को आप क्या लिखोगे, 8 से भाग लगाओगे 17 में। मुझे बताइए कितने बार में भाग लगेगा, 8 का टेबल पढ़ के बताओ जल्दी से। 8 का टेबल में कितने बार में 17 या 17 से छोटी संख्या आएगी? 2 बार में। तो अशोक कह रहे हैं 2 बार में, तो बोलोगे सर 8 दूनी 16। यहां पर घटा के कितना मिलेगा, 17 में से 16 घटाओगे 1 मिलेगा। इसके बाद भी डिवीजन होगा क्या? अब बोलोगे सर ये हमारा शेषफल बच गया, है ना, ये हमारे पास शेषफल बच गया। अब देखो इसको ऐसे समझिएगा, आप बोलोगे सर ये हमारे पास क्या है, ये भागफल है, कोसेंट है। ये क्या है, ये शेषफल है, ये हमारे पास शेषफल रिमाइंडर है। देखो इस फॉर्मेट को आप याद कर लो। फॉर्मेट क्या होता है, यहां से आप स्टार्ट करोगे और इस फॉर्म में चले जाओगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में जाओगे, मतलब पहले लिखोगे 2, पहले लिखोगे भागफल पूर्णांक, फिर यहाँ पर शेषफल आया 1, फिर यहाँ पर लिखोगे 8, तो 2 पूर्णांक 1/8। ये समझ में आया? इसको आप लिखोगे 2 पूर्णांक 1/8। ये समझ में आया सभी को? बताइए आपने क्या किया, पहले लिखा भागफल, फिर लिखा शेषफल, फिर नीचे लिखा भाजक जिससे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, और नीचे वाला तो ध्यान दीजिएगा, नीचे देखो यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर भी 8 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, तो नीचे वाला सेम रहेगा। ये क्लियर हुआ? तो लिखते क्या है, लिखते हैं भागफल। यहां पर आप पहले भागफल लिखोगे, भागफल पूर्णांक में रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में आप बोलोगे सर शेषफल लिख देंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में भाजक लिखेंगे जिससे आप डिवाइड कर। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। 17/8 क्या था, एक अनुचित भिन्न था, है ना, विषम भिन्न था या अनुचित भिन्न था। इसको मैंने कन्वर्ट करके किस में लिख दिया, एक मिश्र भिन्न के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास था भागफल, ये शेषफल और नीचे भाजक। तो यहाँ पर मैं डिवाइड फिर से करके दिखा रहा हूँ, आपको दिख जाएगा 8 दूनी 16, और यहाँ पर देखो ये 2 क्या है हमारे पास, भागफल है, 1 हमारा शेषफल है और 8 हमारा भाजक। इतना क्लियर है सभी को?
तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए अगर मैं ये लिख दूं, मैं बस देखो यहाँ पर अलग अलग अनुचित भिन्न लिख रहा हूं, आपको मिश्र भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं लिख दूं 15/4, ये अनुचित भिन्न है, ठीक है, इसको आप मुझे कन्वर्ट करके बताइए। देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप करना। आप बोलोगे सर 4 से भाग लगाएंगे 15 में, 4 तिया 12 लिखोगे, 4 चौके कर दोगे तब तो 16 हो जाएगा। आप बोलोगे 4 तिया 12, यहाँ पर घटाने के बाद 3 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो आप क्या करते हो, आप इस तरीके से जाओगे, इस तरफ से जाओगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 पहले दिखा, 3 लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाला 3 दिखा, 3 ऊपर लिख दिया, फिर नीचे में ये वाला 4 लिख दिया, 3 पूर्णांक 3/4, 3 पूर्णांक 3/4, ये हमारा आंसर है। ये समझ में आया, बताइए, ये समझ में आ गया? तो मुझे बताइए 12/7, ये भी एक, चलिए इसको करके बताइए, 12/7 को आप कन्वर्ट करके बताइए। देखो बस भाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। 7 से आप भाग लगाओ 12 में, आप कितने बार में भाग लगाओगे? देखिए आप कितने बार में भाग लगाओगे। आप बोलोगे 7 दूनी लिख देंगे तो 7 दूनी तो 14 हो जाएगा, 12 से बड़ा हो जाएगा। आप लिखोगे सर 7 1 जा 7, है ना, 7 एकम 7, घटा के कितना मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो आप लिख दोगे सर, इसको क्या लिखेंगे, एक पूर्णांक, देखो भागफल लिखेंगे, आप ये याद कर लो, पैटर्न याद कर लो, एक पूर्णांक, फिर नीचे लिखोगे ये वाला नंबर 5/7, ठीक है। देखो इस तरफ से जाते हैं ऐसे, तो इसको याद कर लो, ठीक है, 1 पूर्णांक 5/7, ये समझ में आया? अच्छा अगर चैट में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे लिख दिया करो, 1W5/7, ऐसे लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा 1 पूर्णांक 5/7 लिख रहे हो, ठीक है। तो चैट में इस तरीके से लिख देना, 1W मतलब 1 होल 5/7, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 33/8, बताइए ये कितना है? अब ये आपको करना है, ये आप सभी को करना है, चल करके बताइए। 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया, सभी लोग करेंगे, और करके मुझे अपना कॉपी दिखाओगे। इस बार मैं आप सभी की कॉपी देखूंगा। 33/8 को डिवाइड करो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताओ कि सर अभी भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। शिव आपका आंसर तो सही है, सुरेंद्र का आंसर, सुरेंद्र आपने डिवाइड किया है, आपने लिखकर नहीं दिखाया किस तरीके से आप कन्वर्ट करके लिखोगे। हाँ बिल्कुल सही है, सुरेंद्र का आंसर सही है। आप कैमरा बंद कर दोगे? अशोक आप दिखाइए, कैमरा थोड़ा सा नीचे करो, नहीं दिख रही आपकी आंसर। देखो आपने जहां पर लिखा है वो चीज नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ अब सही है, ठीक है अशोक, हाँ आपका भी आंसर सही है अशोक, वेरी गुड। बाकी बच्चे, अमित, अमित दिखा रहे हैं अभी, अमित आपका आंसर नहीं दिख रहा है, ये आपने कहाँ लिखा है, आपने पूरा आंसर नहीं लिखा है, बस डिवीजन दिख रहा है मुझे। आप लिखोगे कैसे, फॉर्मेट क्या होगा? भोला राम के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी देखो, हाँ आपका आंसर सही है, भोला राम के नाम से जो बच्चे हो, आप बंद कर दो कैमरा। बाकी बच्चे, तो अभी सरिता दिखा रही है, सरिता आपका आंसर सही नहीं है, आप चेक करो फिर से डिवाइड कर। अच्छा हाँ अब सही है, ठीक है, हाँ ये वाला सही है सरिता। अनु आपका आंसर भी मुझे, सर पहला सवाल दिख के गया था आपको। नहीं सरिता, आप सुमन, अनु आपका आंसर सही नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा आपने एक लिखा है क्या ऊपर में, ऊपर में एक यस लिखा है? सर। हाँ तब ठीक यस है, सर। ठीक है, ठीक है, अब सही है। जयदीप आप दिखाओ। हाँ मुकेश आपका आंसर सही है, जयदीप आपका आंसर मुझे नहीं दिख रहा, डिवाइड करो आप। नहीं अभी भी सही नहीं है आपका, चलो मैं फिर से सिखा रहा हूँ, यदि आप ध्यान से देखेगा। चलो अभी मैं किसी का नहीं देख रहा अब, ठीक है, अभी सभी कैमरा बंद करेंगे, अभी सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए अभी सभी लोग कैमरा बंद करेंगे, हो सकता है मैं कुछ बच्चों का नाम नहीं ले पाया, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, 8 से भाग लगाओ, 8 से भाग लगाओ 33, आप बोलोगे सर 8 चौके 32। अच्छा इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? आप देखो क्या करोगे, सर 8 के टेबल में मुझे ये देखना पड़ता है
8 का टेबल में 33 आता है क्या? तो बोलोगे सर 33 नहीं आता। 33 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आएगा? आप बोलोगे सर 4 बार में 8 चौके 32 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 8 4 जा 32। ठीक है, अब 33 में से 32 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अब पैटर्न क्या होता है आपका? देखो मैं हमेशा बताया हूं इस तरीके से जाने के लिए, ऐसे जाइएगा आप। ठीक है, ऐसे चले जाना। तो आप लिखोगे 4 होल 1/8। ठीक है, 4 पूर्णांक 1/8। और ये आप सभी ने नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो आप लोग? ये नीचे में अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी नीचे में 8 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ये समझ में आया? अब यस सर, क्लियर आगे हुआ? समझ में। हो गया ना? चलिए चलिए, अभी मैं सिर्फ उन बच्चों से पूछ रहा हूं जिनसे नहीं हुआ था। और एक क्वेश्चन करना है या मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं? सभी को आ गया तो वाई लिखिए, जिनको भी नहीं हुआ, जिनसे भी खुद से नहीं हुआ था वो बताइए। वो अब आ गया? बता सकते हो आप लोग? आ गया ना? चलिए ठीक है, तो अगर आ गया तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करिएगा पोल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, 11/7 को मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न के फॉर्म में बदलकर लिखना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। कॉपी दिखाइएगा सॉल्व करके, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। तो शिव का आंसर आ गया है, वेरी गुड शिव, आपका सही है। थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा, पोल में आंसर कर देना। बाकी बच्चे दिखाएं। तो अभी जयदीप दिखा रहे, नहीं जयदीप आपका आंसर गलत है, अभी भी गलत है आपका आंसर। देखो मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, अभी मैं बोल रहा था ना कि अगर नहीं समझ में आई तो आप बता दिया करो। ठीक है, तो अभी पोल दिख जाएगा, अभी पोल में जाकर आंसर कीजिए। तो अभी काफी बच्चे मुझे दिखा रहे हैं, मैं सभी का कॉपी देख रहा हूँ। भोला राम के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है आपका, ठीक है। साथ के साथ ऑप्शन भी लिख दिया करो वहां पर। ठीक है, ठीक है, सही है। शुम अनु के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी सही मेरो है। जी, मेरो। हाँ जयदीप आपका अब सही है। ठीक है, नीरज, नीरज आपका गलत है अभी। देखो आप 11 को भाग लगाओ 7 से। देखो 11 को 7 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? शाहिल के नाम से जो बच्चे हो, आपका क्या है? कैमरा को और पास ले जाओ। हाँ अब ठीक है, साहिल आपका सही है। ठीक है, अमित दिखा रहे हैं, हाँ अमित आपका भी सही है, वेरी गुड। तो अभी सरिता दिखा रही है, सुरेंद्र, हाँ सुरेंद्र आपका भी सही है, वेरी गुड। ठीक है, दीपक, जयदीप। नहीं दीपक आपका आंसर गलत है, आप फिर से चेक करो, फिर से कोशिश जयदीप करो। का सर, जयदीप का। जयदीप आपने तो एक बार दिखाया था, आपका बोला था सही है। हाँ जयदीप आपका आंसर सही है, अभी अभी जो दिखा रहे हो वो सही है। ठीक, अभी सही। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है। हाँ संदीप कुमार के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर अब सही है। ठीक है, तो अभी मैं 50, सभी का हो गया ना, सभी का दिख गया कॉपी? ठीक है, तो अभी 15 सेकंड और है, 15 सेकंड और। 10 सेकंड और। जिनका नहीं हुआ है जल्दी से आंसर करो, कुछ बच्चे और हो बस, 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया। तो बैठना बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ बैठे रहोगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 2 बच्चे और, 5 सेकंड और रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करूंगा और इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर मैक्सिमम सभी के आंसर, सभी ने कॉपी दिखाया, सभी का आंसर सही था, कुछ बच्चों के आंसर बस गलत थे। तो जिनका कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है अगर, तो अभी समझ लीजिए, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो माइक ऑन करके पूछा करो। ठीक है, कोशिश ये है कि सभी को समझ में आनी चाहिए। देखो 11 को आप क्या करोगे? 7 से भाग लगाओगे। आप बोलोगे सर 7 से मैं भाग लगाऊंगा अगर 11 में। आप बोलोगे सर 7 से अगर भाग लगाए तो कितने बार में जाएगा? आप बोलोगे सर 7 से कम 7 है ना, 7 1 या 7। तो 11 में से 7 घटाने पर कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 4 मिलेगा, है ना।
तो ये हमारे पास भागफल आया एक, 4 हमारे पास शेषफल आया, और 7 तो हमारा भाजक होता है। तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मेट में हम लोग जाते हैं इस तरफ से इस तरफ से, भागफल से भाजक के तरफ आपको बढ़ना होता है। तो आप बोलोगे सर 1/4/7। तो देखिए कौन से ऑप्शन में लिखा गया है 1/4/7। देखोगे ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ना। सभी ऑप्शन देखो मिलते जुलते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर देखो 7 पूर्णांक लिख दिया, तो ये तो नहीं होगा, हमें एक चाहिए है ना, 1/4/7 चाहिए, ये भी नहीं होगा है ना। अब ऑप्शन सी में भी एक दिख रहा है, यहाँ भी एक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये तो नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर 1/4/7, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। क्लियर है सभी का? बताइए, इतना समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी होगा, और क्यों होगा? अगर कोई भी डाउट है तो एन लिखो, समझ में आ गया तो वाई लिखो। एनी डाउट, अगर छोटा सा भी डाउट है तो बताइए, मैं फिर से समझा दूंगा, अलग अलग क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में आ गया ना? जिनके गलत हो गए थे उनको भी आ गया। चलिए चलिए, सभी लोग वाई लिख रहे हो, कोई भी एन नहीं लिख रहा, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमने क्या देखा, अभी आप क्या कर रहे थे, विषम भिन्न कहो या अनुचित भिन्न कहो, इसको हमने मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कहीं मैं क्वेश्चन दूं, बहुत जल्दी से कर लोगे, बहुत कम समय लगेगा, सिर्फ डिवाइड करोगे, भागफल, शेषफल और भाजक, ये 3 चीज को लिख देना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अभी उल्टा करते हैं, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, और ये और भी आसान है। ठीक है, ये वाला पिछले वाले से भी आसान है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। ठीक है, 3 नंबर को 2 नंबर में बदलना। ठीक है, देखो आप बोलोगे सर 4 होल 2/3 ये कैसा भिन्न है? एनीवन, कोई बताएगा क्या? हाँ, कोई बता सकते हो? फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न है ये वाला। इसको हम लोग किस में बदलेंगे? तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि उचित भिन्न में तो बदला ही नहीं जा सकता। ठीक है, हम लोग विषम भिन्न में ही बदलेंगे। देखो इसको क्वेश्चन को करने के पहले मैं कुछ फॉर्मेट दिखा रहा हूं, ये समझिएगा ध्यान से। ये अगर समझ गए तो आपसे ऐसा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं ए पूर्णांक b/c, देखो इसको आपको क्या करना होता है, यहां पर जो नंबर दिख रहे हैं आपको ए और सी, आवाज नहीं आ रही, सभी लोग बताइएगा आवाज आ रही है कि नहीं, बाकी बच्चे आ बताएं। रही है, आ रही है जी। आ रही है? सुरेंद्र एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है, हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू है। ठीक है, अरे यस हाँ ठीक है, ठीक, सुनाई नहीं देती। हाँ ठीक है, जिसको नहीं जा रही है ना, सुरेंद्र एक ही बच्चे है, तो आप लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक। तो ए पूर्णांक b/c, अगर ऐसा है तो ए और सी को, देखो ए और सी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को गुना करना है आप। ठीक है, आप क्या करोगे, ए इंटू सी, और ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप जोड़ दोगे प्लस बी, और नीचे में जो सी है तो सी का सी लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आया? अगर मैं लिख रहा हूं ए होल b/c, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर को ए और सी को गुना कर दोगे, तो ए इंटू सी करोगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, ए इंटू सी प्लस बी, और नीचे में तो सी का सी ही आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 4 होल 2/3, 4 पूर्णांक 2/3। आपको याद यही रखना है कि आगे वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करते हैं। बताइए 4 और 3 को गुना करके कितना मिलेगा? एनीवन? आगे वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करके कितना मिलेगा? 12 12 मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 4 और 3 को गुना किया 12 मिला, उसमें ऊपर वाले नंबर को जोड़ दो, ऊपर में कितना नंबर लिखा गया है? बोलो। 2। तो आप बोलोगे सर 2 को जोड़ दिया, तो 12 और 2 को जोड़ोगे तो 14 मिलेगा, तो यहां पर आप लिख दो 14 बटा नीचे वाला तो नंबर सेम रहेगा 3। ये समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? तो आप इसको डिटेल में समझो, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर 4 और 3 को गुना करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं और नीचे में 3 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 + 2/3, यानी 14/3। ठीक है, इतना क्लियर है? और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए मुझे बताइए
अगर मैं लिख दूं 8 पूर्णांक 3/5, इसको कन्वर्ट करिए। आप बोलोगे सर 8 और 5 पे गुना करेंगे, देखो ये आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, इन दोनों को गुना कर दोगे आप, तो बोलोगे सर 8 × 5, ठीक है, +3, ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं, और नीचे में देखो ये वाला नंबर सेम रहेगा, नीचे वाला नंबर को कभी मत बदलना, नीचे वाला 5 का 5 रहेगा, ठीक है। तो ये कितना मिल रहा है, 40 + 3/5, यानी आ गया आपके पास 43/5। ये आंसर हुआ हमारा, कन्वर्ट हो गया। काफी आसान है, काफी जल्दी हो जाएगा। आसान लग रहा है सभी को, बताइए। सर आवाज नहीं आ रही, मैं 8:30 से 9:30 वाली क्लास ले लूंगा। आवाज देखो सभी बच्चों को जा रही है सुरेंद्र। हाँ, नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आवाज में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप क्या करो, लेफ्ट करके ज्वाइन करो। वैसे मैंने देखा कि आप लेफ्ट करके ज्वाइन किए हो आप, लेकिन फिर भी सर अगर नहीं मीटिंग आ हो रही रही है, अभी। ठीक है, तो आप 8:30 वाली क्लास ले लेना, ठीक है। चलिए, ठीक ओके सर। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 पूर्णांक 2/3। चलिए ये बताइए, 7 पूर्णांक 2/3, इसको बताइए करके, सभी लोग आंसर करेंगे। चैट में ही आंसर देना है अभी। 7 होल 2/3, 7 पूर्णांक 2/3। तो अभी आंसर आ रहा है 23/3, ठीक है। तो आंसर किसका आया है, शिव का आया है, सोमवीर का आंसर आया है, अशोक, अनु, राजवीर, अमित, मुकेश, नीरज, सॉरी, ठीक है, सरिता का आंसर आ गया है, ठीक है। तो सभी के आंसर सेम है, मतलब ठीक है। आप क्या करते हो, बोलते हो सर आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो बोलोगे 7 × 3 लिख देंगे, और यहाँ पर ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं, ठीक है, और नीचे में 3 का 3 लिख दोगे, ठीक है, नीचे में 3 का 3 लिख दोगे। तो यहाँ पर आ गया 21 + 2/3, और ये हमारे पास आ गया 23/3। ये हमारा आंसर है। चलिए और क्वेश्चन करिए। मैं अगर लिख दूं 15 पूर्णांक 5, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 9, ये बताइए कितना आएगा, 15 पूर्णांक 5/9। चलिए ये बताइए, 15 होल 5/9। ठीक है, तो शिव का आंसर आ गया है, वेरी गुड शिव, काफी जल्दी आपने कर लिया। तो 15 और 9 को आप बस गुना कर दो, ठीक है, 15 और 9 जो ये दोनों नंबर है, इन दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो 15 और 9 को गुना कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, ऊपर में जो नंबर लिखा गया उसको जोड़ दोगे। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। नीचे में 9 है, नीचे में तो कभी नहीं बदलता, वो 9 का 9 रहेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 15 × 9 कितना होता है, 135 होता है, ठीक है। सभी लोग अपना अपना आंसर कोशिश किया करो, ठीक है। 135 हुआ, +5/9, तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 140/9, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 140/9। क्लियर है, 135/9 कैसे आ रहा है, ठीक, 140/9 होगा ना। 115 × 9 को गुना किया 135 आया, है ना, 15 × 9 को गुना किया तो 135, तो ये आ गया। उसमें 5 को जोड़ोगे ना तो आ गया 140, 140/9। पहले तो आंसर सही लिखा था, फिर गलत क्यों लिख रहे हो, है ना। जो पहले लिखा था वही आंसर सही था, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए ये करके बताइए मुझे। अगर मैं लिख दूं 13 पूर्णांक, यहां पर लिख रहा हूं 4 और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 5, ये बताइए क्या होगा। 13 होल 4/5 है ये, 13 पूर्णांक 4/5। 13 पूर्णांक 4/5 है। तो आंसर आ रहे हैं 69/5, ठीक है। सभी का आंसर 69/5 है, ठीक। तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, आगे वाला नंबर, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, इन दोनों को आप गुना करते हो, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर 13 को 5 से गुना कर देंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे। तो ऊपर वाला नंबर 4 था तो यहाँ पर जोड़ कर लेंगे और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5। ठीक है, अब 13 और 5 को आप गुना करोगे कितना मिलेगा? 13 और 5 को गुना करोगे आपको मिलेगा 65। अच्छा, मैं ये सारी चीजें जो लिख रहा हूँ ना, ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में आंसर कर सकते हो। 65 + 4 / 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 69/5। ये हमारा आंसर है। अब बताइए कि सभी से हो रहा है क्या? खुद से? एवरीवन, हर बच्चा बताएगा हो रहा है ना? खुद से हो रहा है? अगर किसी से भी नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं और भी क्वेश्चन दे दूंगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। जयदीप, आपसे नहीं हो रहा है? जयदीप, आप अपना माइक ऑन करो। चलो जयदीप, आप अपना माइक ऑन करो। हाँ जी। चलिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/2/5। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर आप क्या करोगे? 3 और 5 को दिख रहा है ना, इसको पढ़ोगे क्या? आप बताओ, पढ़ के बताओ। बताइए, आप माइक ऑन किए हो ना आप? बताओ। देखो, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, 3/2/5। अब दोहराइए मेरे पीछे। 3। हाँ, बोलो बोलो। बोलो, आप जब तक बोलोगे नहीं सीखोगे नहीं। 3/2/5। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ 3 और 5 को गुना करना है आपको, कितना होगा 3 और 5 को गुना करके? 17/5। 17/5 है ना? तो पहले मुझे बताओ 3 कैसे आया? 3 और 5 को गुना किया ना आपने? हाँ। 3 और 5 को गुना किया तो 15 आ गया, 15 में 2 को जोड़ दिया तो आ गया 17, 17/5 है ना? ये समझ में आया? 3 × 5 + 2। अब बताओ, समझ में आया? यस सर, यस। अब आ गया ना? चलिए, अच्छा, राजवीर के नाम से जो बच्चे हो, आपको समझ में आया? 15। अब आ गया। 15 में 2 जोड़ दिए तो 17 वेरी हो गुड, गया। 15 में 2 जोड़ दिया तो 17 आ गया। 17/5 हाँ यहीं जी। से आया। हाँ जी। अब समझ में आया ना? 3 चलिए 5 अभी 15। माइक बंद कर दो। 3 5 15, 15 में 2 जोड़ दिया 17। वेरी गुड। और नीचे में तो 5 का 5 रहेगा। देखो नीचे में तो 5 का हाँ 5 जी। ये कभी नहीं बदलता, ये नीचे का हाँ नीचे जी। सेम रहेगा। ठीक है, यस सर। अब समझ में आ गया? आप क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे आप? यस सर। चलो अभी आप माइक ऑन ही रखो और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप मुझे बताओ इसको सोल्व करके कितना होगा? 4/2/3, ये बताइए कितना होगा? आंसर 14। बताइए। 12 12 में 4 14। 14/3। वेरी गुड जयदेव, 14/3। तो अब हो जाएगा ना? अब क्वेश्चन कुछ भी दूंगा तो 14/3। हाँ, अब सही आ रहा है आंसर। चलिए, तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। रेडी है सभी लोग? यस सर। बताइए। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सीधे सीधे यहाँ पर लिखा गया है 4 होल 3/7। ठीक है, 4/3/7 है, यहाँ पर लिख नहीं रहा होगा, यही है। इसको कन्वर्ट करना है आपको, इसमें विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। कन्वर्ट करिए और बताइए क्या होगा आंसर आपका। 31/7। माइक ऑन करके आंसर बिल्कुल नहीं देना है, आपको पता है। यदि पहले सॉल्व करो आप, सिर्फ ऑप्शन मत लिखो, सॉल्यूशन दिखाओ आप। देखो आप कहां पर सॉल्व किए हो। ठीक है, तो अभी मुझे दिखा रहे हैं सरिता, ठीक है, थोड़ा कैमरा पास ले जाओ। हाँ, मुकेश के नाम से जो बच्चों, आपका आंसर सही है। शिव का आंसर सही है। साहिल, आपका आंसर मुझे दिख नहीं रहा है, आप कैमरा क्लोज ले जाओ आंसर के पास, जहां पर आपका आंसर है। नहीं, अभी मुझे पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कहां पर? अभी भी नहीं दिख रहा। देख लो जी। डी। नहीं, आपका आंसर गलत है। अभी तो सिखाया ना जयदीप आपको, अभी कोशिश करो आप सोल्व करने सी की। है। सी। माइक बंद करिए अभी, सिर्फ आपको कैमरा ऑन करके दिखाना है। ठीक है, तो साहिल का आंसर, हाँ साहिल अभी आपका सही दिख रहा है। ठीक है, अभी सही है। अमित का आंसर सही है। जयदीप का भी आंसर अब सही है। सर। अनु का आंसर हाँ बिल्कुल सही है। संदीप, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। सी।
माइक ऑन करके नहीं बताना है, मुझे नहीं पता कि सी है या बी है, ठीक है। अभी आपको बस कैमरा ऑन करके दिखाना है कि आप आंसर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी गलती दिखेगा मैं आपको बता दूंगा कि गलती है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। अशोक के नाम से जो बच्चे हो, आप कैमरा थोड़ा पास ले जाओ, काफी दूर से रखे हुए हो आप कैमरा। ठीक है, हाँ आंसर सही है आपका, वेरी गुड। आप जाकर आंसर कर दो। वेरी गुड, भोला राम के नाम से जो बच्चे हो, वेरी गुड, जाके आंसर कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक भी आंसर गलत नहीं आया है अभी तक, वेरी गुड आप सभी को। और 3 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, तो ये मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। सभी का कॉपी चेक हो गया? अमित आपका तो देख लिया था ना कॉपी, आपका तो सही था। एक बार ही दिखा दिए, एक बार ही दिखाना है। 5 सेकंड और, जिनका भी नहीं हुआ जल्दी से करो। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दूं। देखिए यहां पर आप सभी का आंसर सही था, और मैं आप सभी को सबसे पहले सॉल्यूशन करने के पहले मैं यही बोलूंगा वेरी गुड, कि वेरी गुड मैं जब भी दे रहा हूं ना, इसका मतलब 100% टोटल आंसर सही आए। जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर सही है ना, ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सर क्या करोगे, 4 होल 3/7, इसमें क्या करते हैं सर, आगे जो नंबर लिखा गया है, जो पूर्ण संख्या है और जो हर है हमारा, इसको आप गुना करते हो। तो 4 और 3 को आप, 4 और 7 को आप गुना करोगे। ऊपर में जो नंबर लिखा गया है इसको आप जोड़ देते हो, है ना, तो यहाँ पर आप जोड़ देते हो इस तरीके से। और नीचे वाला 7 है तो यहाँ पर तो 7 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 + 3/7, और ये आ जाएगा हमारे पास 31/7। हमारा आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ये समझ में आया सभी को? ऐसे सभी के आंसर सही थे। जिनका नहीं आ पाया था वो बताइए, समझ में आया ना सभी को, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। ठीक, क्लियर है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट में ही लिखना है, कोई भी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है, सिर्फ चैट में लिख दोगे। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 पूर्णांक 4 बटा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 9, ये बताइए। काफी जल्दी कर सकते हो आप, बहुत ही आसान है। 8 पूर्णांक 4/9 को अनुचित भिन्न के रूप में बदलिए। चैट में लिखना है आंसर। तो आंसर आ रहे हैं, जयदीप अपना आंसर चेक करो फिर से, थोड़ा सा गलती शायद, हाँ टाइपिंग में गलती हो गई थी। ठीक है, 76/9। 76/9 सही है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को गुना करना है, 8 × 9, और 4 को जोड़ देना है, और नीचे में तो 9 का 9 रहेगा, तो 72 आ रहा है यहाँ पर, ये जोड़ के 72, 72 में 4 जोड़ोगे तो 76, 76/9 हमारा आंसर होगा, है ना। ठीक है, तो ये काफी आसान था, हो गया सभी का। चलिए, अब क्या करते हैं, देखो कन्वर्जन तो सीख लिया हमने, क्या किया, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदल दिया, या मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया। देखो ये हमारा विषम भिन्न है, क्योंकि ऊपर में अंश बड़ा है, हर छोटा है, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, भिन्नों पर संक्रिया। अब संक्रिया का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। मतलब भिन्नों को आप कैसे जोड़ते हो, कैसे घटाते हो, कैसे गुना करेंगे, कैसे भाग करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। लेकिन जोड़ और घटाव करने के पहले आपको भिन्नों में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। नाम सभी ने सुना होगा, सभी ने सुना है ना एलसीएम, बताइए, नाम सुना है एलसीएम का? एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त तो सभी ने सुना है ना, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो एलसीएम हमें पढ़ना होगा, जब तक आप एलसीएम नहीं सीखोगे तब तक हम लोग एडिशन नहीं कर पाएंगे, तो पहले एलसीएम सीखते हैं। देखो एलसीएम कैसे भी, किसी भी 2 नंबर अगर दिया रहे, कोई भी 2 नंबर अगर दिया रहे, तो उसका एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ लिखा गया 30, यहाँ 60। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं एलसीएम निकालने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं तो आपको ये ध्यान रखना है,
मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब गुणज होता है, ठीक है, गुणज। गुणज क्या होता है? आप बोलोगे गुणज क्या होता है सर, मल्टीपल क्या होता है? जैसे मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ 5, 5 के टेबल में जो जो नंबर आ रहे हैं, या ऐसी सभी संख्या जो 5 से कट जाती है, जो 5 से विभाजित हो जाए, वो 5 का गुणज होगा, 5 का मल्टीपल होगा। जैसे मैं कहूँ 5 के टेबल में 5 आता है, हाँ आता है, तो बोलोगे 5 5 का मल्टीपल है। 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो 10 क्या है? 5 का मल्टीपल है। उसके बाद क्या होगा? 15, 15 क्या है? 5 का मल्टीपल। 20 क्या है? 5 का मल्टीपल। तो ये सारे नंबर क्या है? 5 के मल्टीपल है। अगर मैं दूं 27, मुझे बताइए 27 क्या 5 का मल्टीपल होगा? 5 का गुणज होगा क्या 27? बताइए। आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 27 नहीं आता, या 5 से 27 नहीं कटता, तो आप बोलोगे 27 5 का मल्टीपल नहीं होगा। तो मल्टीपल तो समझ में आ गया ना, गुणज क्या होता है? बताइए, गुणज समझ में आ गया? ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, सोच के बताइएगा, क्या 4 8 का गुणज है? बताइए, 8 का गुणज है क्या 4? देखो यहां पर आप बोलोगे, कई लोग यस कह सकते हो, लेकिन बोलो 8 के टेबल में 4 आता है क्या? 8 के टेबल में 4 आएगा? 8 के पहाड़े में 4 आएगा? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो मल्टीपल हमेशा उस संख्या के बराबर या उससे बड़ी होती है ना? तो आप बोलोगे सर 4 जो है 8 का गुणज नहीं है, 4 का गुणज 8 है। समझ में आ रहा है? 4 का मल्टीपल 8 है, 4 के टेबल में 8 आएगा, 8 के टेबल में 4 नहीं आएगा, है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? 4 के टेबल में तो 8 आएगा, तो 8 तो 4 का मल्टीपल हो गया, लेकिन 8 के टेबल में 4 नहीं आएगा, तो 4 8 का मल्टीपल नहीं होगा। तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है या उसके बराबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना मल्टीपल होता क्या है? और मल्टीपल हमेशा, गुणज हमेशा उस संख्या से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। अच्छा, पोल में क्वेश्चन दे दिया जाएगा अगर जब आएगा। ठीक है, अभी समझिए आप। ठीक है, अभी समझने पे फोकस करो। एलसीएम सीखो आप, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 30 और 60 का एलसीएम निकालना, आप देखो लिखते कैसे हो। आप बोलोगे सर यहाँ पर हम 30 लिखेंगे, यहाँ पर मैं 60 लिखूंगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लाइन बनाओगे। अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है, एक ऐसा अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर देखना है जो छोटा से छोटा अभाज्य संख्या हो, जो 30 को भी काट दे और 60 को भी काट दे। कोई ऐसा अगर नंबर है तो आप बोलोगे सर 2 से कट जाएगा, है ना? तो 2 से मैं लिख रहा हूँ, 2 से मैं काट रहा हूँ। 2 से काटोगे तो 2 से 15 बार में कट जाएगा 30, और 2 से 60 को काटोगे तो 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही नंबर 15 और 30 3 से कट जाएगा, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। तो 3 से 15 कितने बार में कटेगा? बोलोगे सर 3 पंजे 15। 30 कितने बार में आएगा? तो बोलोगे 3 दहा 30। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है ये दोनों ही नंबर 5 से कट जाएगा, है ना? ये दोनों नंबर 5 से कट जाएगा। बोलोगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। देखो तब तक करते जाएंगे जब तक नीचे में एक एक ना आ जाए, दोनों ही नंबर एक आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर अब मुझे कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा जो 1 और 2 को काट दे, है ना, सिर्फ 1 के अलावा। तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर 2 ले लूंगा। देखो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो जो नंबर नहीं आता ना उसको आप एज इट इज सेम लिख देते हो। अब बोलोगे 2 एकम 2, तो यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप। आप बोलोगे सर 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 को मैं ऐसे ही लिख दिया, और 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है? तो 1 बार में आता है, तो दोनों ही 1 1 आ गया। तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सीखिएगा। एलसीएम बोलोगे सर 2 इंटू ये सारे नंबर को आपको गुना करना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो ये हमारा मिल रहा है, इनको गुना किया तो आपको मिलेगा 6, इसको गुना किया तो आपको मिलेगा 10। ये हमारा आ गया 60। तो 30 और 60 का एलसीएम 60 आए। इतना क्लियर हुआ? बताइए, इतना समझ में आया? एलसीएम निकाल लोगे? ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया है तो आप एलसीएम निकाल के बताओ मुझे 12 और 15 का। देखो आप कैसे करो, मैं ही कर दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसके बाद आपसे पूछूंगा। मुझे बस इतना बताओ, एनीवन माइक ऑन करके बता सकते हो कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जो 12 और 15 दोनों ही को काट दे?
किस नंबर के टेबल में 12 और 15 दोनों आता है? मुझे बताइए। एनीवन? 3। बोलोगे 3 के टेबल में सर 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, बोलोगे 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 15 कितने बार में ऐसा है। अब मुझे बताइए आपको कोई नंबर ऐसा दिख रहा है क्या जो 4 और 5 दोनों ही को काट दे? बताइए, कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो 4 और 5 दोनों ही को काट दे? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। तब देखो क्या करेंगे। अब ऐसा केस अगर आ जाए तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 से मैं काटूंगा, एक नंबर को ही काट दो आप, तो आप 2 से लगाओगे तो 4 तो कट जाएगा ना, तो 2 दूनी 4। अब बोलोगे सर 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो अगर 5 नहीं आता, ये समझिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो यहाँ पर आप 5 के 5 लिख दोगे एज इट इज। ठीक है, 5 को सेम लिख दिया। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं 2 से भाग लगा रहा हूँ। आप बोलोगे सर 2 के टेबल में 2 तो आता है, आप बोलोगे एक बार में। 5 नहीं आता तो फिर 5 लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 5 से भाग लगा रहा हूँ। बोलोगे 5 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 को मैं ऐसे ही लिख दिया, और 5 1 कम 5 ऐसे लिख दिया। अब इन सभी नंबर को आप गुना कर दो। ठीक है, इन सभी नंबर को गुना कर दोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 6 इंटू 10, है ना, ये 6 हो गया और ये 10 हो गया, तो आगे हमारे पास 60 आंसर। ये समझ में आया सभी को एलसीएम कैसे निकालते हैं? बताइए, अब निकाल लोगे आप लोग एलसीएम? ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, एलसीएम निकाल के मुझे बताओ। हाँ, एक नंबर है आपके पास 15, 10 और 15। एलसीएम बताइए, लघुत्तम समापवर्त। अच्छा, आप बोल सकते हो सर एलसीएम क्यों पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम एडिशन करने जब अगले क्लास में सीखेंगे ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वहां पर काम आएगा, इसलिए एडिशन ये एलसीएम सीख रहे हैं। करके बताओ जैसे मैंने अभी सिखाया। देखो, खुद से कोशिश करोगे तभी सीख पाओगे, मैं तो कर ही दूंगा, खुद से कोशिश करो जैसे भी आपको सही गलत जैसे भी हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ कि सर अभी भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो सोमवीर का आंसर आ गया, सोमवीर कह रहे हैं 30, शिव कह रहे हैं 30, नीरज कह रहे हैं 30, सुरेंद्र का आंसर है 30, भोला राम के नाम से बच्चों 30। चलो, सभी का 30 आ रहा है। आपने क्या किया, आप बोलोगे सर इन दोनों ही नंबर को मैं 5 से काटूंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब मुझे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है कि 2 और 3 दोनों को काट दे, तो मैं पहले 2 से भाग लगा दूंगा, एक नंबर को ही भाग लगाते हैं, तो 2 एकम 2। यहाँ पर 3 को तो ऐसे ही लिख दोगे क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता। अब बोलोगे सर मैं क्या करूंगा, 3 से भाग लगाऊंगा, एक को तो ऐसे ही लिख दूंगा, 3 एकम 3। अब इन सभी को गुना कर दो आप, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हमारा आ रहा है 10 इंटू 3, और ये सॉल्व करने पर आ जा रहा है 30। तो ये समझ में आ गया ना एलसीएम, अब तो सभी का क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। आज की क्लास यही रखेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। चलिए, नेक्स्ट क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, तो कोई भी छोड़ेगा नहीं क्लास, सभी लोग रेगुलर क्लास करिएगा।